हेलो दोस्तों, एनडी स्टूडेंट्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो देखिए यहाँ पे आज की क्लास में हम आरआरबी ग्रुप डी की जो स्ट्रैटेजी है, एग्जाम का स्ट्रैटेजी, एग्जाम का पैटर्न क्या है, सिलेबस क्या है, इस पे हम यहाँ पे डिस्कशन करने वाले हैं। ठीक है, तो आप लोगों में से जितने लोग भी चैनल पर आज नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक और शेयर भी कर यहाँ पे कर दीजिएगा। देखिए बात करते हैं आरआरबी ग्रुप डी की स्ट्रैटेजी में। तो सबसे पहले तो आपको पता ही होगा कि ग्रुप डी की फॉर्म फिलअप हो चुका है, 1 तारीख तक एक्सटेंड हुआ था, 1 मार्च तक। उसके बाद से आज से 4 तारीख से अगर आप बात करें तो आपका क्या था, यहाँ पे मॉडिफाई लिंक भी यहाँ पे हो रहा है। मतलब किसी के फॉर्म में कोई भी अगर गलत हो गया है, वो भी वहाँ पे कई सारे इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं। ठीक है, तो आप एक बार अगर मॉडिफाई करना चाहते हैं, कोई आपका अगर वहाँ पे मिस्टेक हो गया है, गलत हो गया, तो उसको जो है आप करेक्शन कर सकते हैं। आज से लिंक उसका खुला हुआ है। ठीक है, तो आप जिस भी साइबर कैफ से अपने फॉर्म भरे हुए हैं, आप जाके वहाँ पे उसको करेक्शन करा सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं हमारा कि ग्रुप डी की हमारी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए। तो सबसे पहले देखिए, किसी भी एग्जाम की तैयारी करने से पहले आपको उस एग्जाम की स्ट्रैटेजी, एग्जाम का सिलेबस क्या है, उसका पैटर्न क्या है, किस सब्जेक्ट से किस टॉपिक से क्वेश्चन पूछ रहा है, नंबर ऑफ क्वेश्चन पूछने की किस टॉपिक से कितनी संख्या है, कितने नंबर है, इस चीज को अगर आप जानेंगे तो ही आप अपने एग्जाम को बेहतर से बेहतर यहाँ पे करने की जो है आप अचीव कर पाएंगे। ठीक है, तो इसी को लेकर हम यहाँ पे देखेंगे। सबसे पहले तो अगर आप बात करें यहाँ पे, तो ये ग्रुप डी में आपका क्या होता है कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, आपको तो पता ही होगा कि यहाँ पे सबसे पहले क्या होता है, तो सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जिसको बोलते हैं सीबीटी 1। आपको केवल एक ही एग्जाम इस ग्रुप डी में क्या करना है, आपको केवल 1 एग्जाम होता है। ठीक है, एक एग्जाम होगा। एग्जाम के जस्ट बाद अगर आप यहाँ पे देखें तो फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट जिसको पेट बोला जाता है। ठीक है, इस पे पेट बोला जाता है। अब देखिए इसकी बात रह गई आपकी कट ऑफ कितनी जाती है। ठीक है, एग्जाम किस तरह से होता है। ठीक है, तो जो भी आज हम स्ट्रेटेजी में केवल एग्जाम की स्ट्रेटेजी के बारे में जानेंगे, कट ऑफ के बारे में हम बाद में जानेंगे। ठीक है, तो आप जब सीबीटी एग्जाम दे देंगे उसके बाद से आपका रिजल्ट आता है। ठीक है, जब रिजल्ट आता है, जितने लोग भी उसमें क्वालिफाई करते हैं, तो दूसरा चरण आपको यहाँ पे पेट का एग्जाम देना रहता है, जिसमें फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, जिसमें दौड़ रहता है। ठीक है, इसके बारे में हम एक और वीडियो बना देंगे कि कितना मिनट में कितना आपको दौड़ लगानी रहती है, कितना वेट वहाँ पे आपको उठाना रहता है। ठीक है, इसका भी वहाँ पे प्रावधान है, इसको अलग से वीडियो बता देंगे। पहली एग्जाम की स्ट्रेटजी यहाँ पे देखें। ठीक है, यहाँ तक समझ गए। चलिए अब बात करते हैं यहाँ पे कि पेट हमारा हो जाएगा, इसके बाद से क्या होगा, इसके बाद से हमारा होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। ठीक है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जब पेट हो जाएगा, इसके बाद से हमारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, जो भी आपका मार्कशीट है यानी हाई स्कूल पर यहाँ पे लगा हुआ है। ठीक है, और भी सारे जो उसमें मांगा है, ठीक है, एनएससी करके, तो उसको भी आप लगाएंगे यहाँ पे। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपका जो है चेक किया जाएगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपका होगा। ठीक है, जब ये आपका फाइनल हो जाएगा उसके बाद आप मेडिकल के लिए जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जनरली मेडिकल होता है आपका, मतलब उसमें आपके शरीर को पूरी तरीके से एक जांच होती है, हर ब्लड जांच होता है। ठीक है, आई टेस्ट भी होता है इसमें। तो ये बहुत नॉर्मल ये होता है, इसमें ज़्यादातर आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, लेकिन ये आपकी प्रोसेस होती है कि पेट के बाद से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, उसके बाद से आपका मेडिकल एग्जामिनेशन। तो ये तो आपकी पहला चरण में इतना आपको करना पड़ेगा। जब आप फॉर्म डालते हैं, पहले तो फॉर्म फिलअप किए, उसके बाद से एग्जाम देंगे, एग्जाम के बाद से सीबीटी 1 के बाद से आपको फिजिकल पेट देना रहता है, उसके बाद से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, उसके बाद से मेडिकल एग्जामिनेशन। ठीक है, यहाँ तक समझ गए। चलिए अब आपके पास क्या है, अब एग्जाम पैटर्न को ध्यान देंगे यहाँ पे। अब आप क्या करेंगे यहाँ पे, एग्जाम पैटर्न में आपको सिलेबस, जो आपका सिलेबस है, इसको आपको फोकस करना है। ठीक है, तो एग्जाम पैटर्न के सिलेबस में अगर बात करें यहाँ पे, तो देखिए फर्स्ट से आपका देखिए यहाँ पे, इसमें आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे मैथमेटिक्स, रीजनिंग, जनरल साइंस मिलेगा, उसके बाद से करेंट अफेयर। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पे रहता है। ठीक है, इसमें जीएस का भी पार्ट रहता है, जनरल साइंस, ठीक है, जनरल स्टडी साइंस रहता है, उसके बाद से आपका करंट अफेयर रहता है। ठीक है, जिसको हम देख लेंगे कितना कितना आपका क्वेश्चन पूछता है, कितना नंबर होता है। ठीक है, तो आपका सब्जेक्ट में इतना हो जाएगा। मैथ होगा, यहाँ पे रीजनिंग, जनरल साइंस रहता है, और उसके बाद से एक जनरल स्टडी, उसमें आपका अलग से रहता है। जीएस का जो पोर्शन होता है, उसके बाद से करंट अफेयर रहता है। ठीक है, वहाँ पे मैंने यहाँ पे जीएस वाला छूट गया है। ठीक है, आप यहाँ पे देख, यहाँ पे मतलब समझ लीजिए कि जीएस सब यहाँ पर रहता है, जनरल साइंस का अलग रहता है, रीजनिंग और ये रहता है, उसके बाद से उसमें आपको जीएस में ही करंट अफेयर के क्वेश्चन को पूछा जाता है। ठीक है, यहाँ तक समझ गए। चलिए अब इसके बाद से अगर आप यहाँ पे देखें तो मोड आपका क्या होता है, मतलब किस मोड में एग्जाम होता है, तो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये आपका ऑनलाइन मोड होता है, कंप्यूटर बेस्ड यहाँ पे टेस्ट। ठीक है, मोड ये आपका मोड हो जाएगा। तीसरा में आप देखिए तो ड्यूरेशन,
आपका ड्यूरेशन कितना होता है, एग्जाम का ड्यूरेशन 90 मिनट। 90 मिनट का मतलब क्या हो जाएगा आपका 1.5 घंटा, ठीक है। 90 मिनट मतलब 1 पॉइंट मतलब यहाँ पे एक घंटा कितना 60 मिनट, ठीक है। 1 घंटा आपका 60 मिनट, ये आपका यहाँ पे होता है ड्यूरेशन, ठीक है। 90 मिनट, सॉरी 1 घंटा आपका 30 मिनट, ठीक है। 60 नहीं हो, 60 तो मिनट एक मतलब 60 मिनट में 1 घंटा हो जाएगा, तो यानी कि 1 घंटा 30 मिनट आपका होता है, ठीक है। तो 90 मिनट आपका हो जाएगा, ये ड्यूरेशन होगा, ठीक है। उसके बाद से क्वेश्चन, नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने रहते हैं, 100 क्वेश्चन, ठीक है। अभी हम देख लेते हैं कि क्वेश्चन आपका किस सब्जेक्ट का कितना होगा और पर सब्जेक्ट में कितने टॉपिक होते हैं, पूरे टॉपिक में कितना क्वेश्चन पूछता है, इसको भी आपको यहाँ पे बताएंगे। तो क्वेश्चन आपका कितना हो जाएगा 100 क्वेश्चन, ठीक है। प्रत्येक क्वेश्चन आपका 1 मार्क का होता है यहाँ पे, ठीक है। 1 मार्क का प्रत्येक क्वेश्चन यहाँ पे आपका होता है, एक नंबर का, ठीक है। चलिए ये हो गया आपका, समझ गए यहाँ पे। चलिए अब देखिए नीचे, नीचे ये वाला सबसे ज्यादा आपका जरूरत है, ये वाला, ठीक है। देखिए यहाँ पे आपकी बात आती है कि एग्जाम ड्यूरेशन इन मिनट, ठीक है। तो एग्जाम की ड्यूरेशन है, आप यहाँ बात करें तो कितना हो जाएगा 90 मिनट, तो अभी हम देखे हैं। नंबर ऑफ क्वेश्चन ईच ऑफ 1 मार्क, ठीक है। ईच ऑफ कितना 1 मार्क, मतलब ये देखिए जीएस का है 25 क्वेश्चन, ठीक है। मैथ का है आपका 25 क्वेश्चन, रीजनिंग का है आपका कितना 30 क्वेश्चन, ये सबसे ज्यादा रीजनिंग का ही होता है, ठीक है। करेंट अफेयर ये है आपका, ठीक है। करेंट अफेयर कितना हो जाएगा आपका, तो ये हो जाएगा आपका यहाँ पे 20 क्वेश्चन, ठीक है। 20 करंट अफेयर का आपका यहाँ पे 20 आ जाता है, जिसमें जीएस जीके आपका यहाँ पे निकल कर आ जाता है। और यहाँ पे आपका आता है ये देखिए, ये जीएस जनरल साइंस का है, ठीक है। यहाँ पे ध्यान दीजिए, जीएस नहीं है, जनरल साइंस का है, ये आपको यहाँ पे साइंस रहना चाहिए, ठीक है। 25 क्वेश्चन ये आपका यहाँ पे होता है। जो आप ये देख रहे हैं यहाँ पे थोड़ा सा आपको केयर करना है, केयर करना है, ये जीएस लिखा है ना, ये जीएस नहीं है, जनरल स्टडी नहीं है, ये जनरल आपका क्या है साइंस है, ठीक है। ये लिखने में थोड़ा दिक्कत हो गया है, आपको बता दें जनरल साइंस, इसका कितना नंबर है 25 नंबर, सॉरी 25 क्वेश्चन होता है, 25 नंबर का होता है, ठीक है। और ये जो है करंट अफेयर, इसमें आता है करंट अफेयर और जनरल अवेयरनेस, जनरल अवेयरनेस जीए जिसको बोलते हैं जनरल अवेयरनेस। तो करंट अफेयर जनरल अवेयरनेस मिलकर आपको 10-20 नंबर का क्वेश्चन आता है, ठीक है। 20 क्वेश्चन होगा 20 नंबर का, और रीजनिंग ये टोटल अगर आप जोड़े इसको तो 25-25 50 30 80 या 20 कितना हो जाएगा 100। तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन यहाँ पे, अगर आप यहाँ पे नहीं समझ पा रहे तो आप समझ लीजिए ये जनरल साइंस का है, ये जीएस यहाँ पे जनरल साइंस होना चाहिए, ठीक है। 100 क्वेश्चन आपका ये यहाँ पे हो जाएगा, समझ गए। यहाँ पे 90 मिनट का पेपर, तो ये चार्ट से आप समझ सकते हैं पूरी अच्छी तरीके से, बहुत मेहनत लगा इसको बनाने में। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बहुत मेहनत लगता है इसको बनाने में, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे मार्क आप देखें यहाँ पे, तो मार्क की बात करें अगर आप तो देखिए जिसमें जनरल आपका जो है यहाँ फिर यही हो जाएगा आपको जनरल साइंस, ठीक है। जनरल साइंस, ठीक है। ये थोड़ा सा हम दूसरे उससे लिखेंगे, यहाँ पे आप समझ सकते हैं। जनरल साइंस 25 मार्क का होता है, 1 नंबर का। मैथमेटिक्स आपका 25 मार्क का होता है, एक नंबर का सब होता है, ठीक है। रीजनिंग आपका 30 मार्क का होता है, और करंट अफेयर 20 मार्क का, ठीक है। टोटल अगर आप देखो यहाँ पे जोड़े तो आपको कितना हो जाएगा 100 मार्क का क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। 100 मार्क का 1/3 इसमें क्या होता है नेगेटिव मार्किंग होती है, ठीक है। नेगेटिव मार्किंग 1/3 होता है, मतलब एक पर आपको 1/3 समझ गए यहाँ पे। यानी कि 1/3 का मतलब कितना हो जाएगा, अगर मान लीजिए एक क्वेश्चन आपने 2 क्वेश्चन किए, एक क्वेश्चन सही हुआ, एक क्वेश्चन गलत हो गया, तो आपको कितना टोटल नंबर मिलेगा, तो इसका 1/3 तो माइनस हो जाएगा, यानी कि पूरा 1 में से 1/3 अगर घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 3 - 1/3 मतलब 2/3, ठीक है। तो ये आपका क्या निकल कर आ जाएगा यहाँ पे, इतना मार्क आपको मिलेगा एक क्वेश्चन का, 2/3 मिलेगा, 1/3 आपका गायब हो जाएगा, ठीक है। अगर आप 2/3 और फिर प्लस 1/3 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 3/3 मतलब 1 नंबर, ठीक है। तो ये आपका इस तरह से निकल कर आता है, समझ गए यहाँ पे। चलिए तो ये आपका यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ समझ गए इतना मार्क, ये आप यहाँ पे हो गया। अब चलिए अब यहाँ पे हम बात करते हैं, ये आपका यहाँ पे मार्क निकल कर। अब आगे देखिए, देखिए सबसे जरूरी चीज ये है, देखिए जनरल नॉलेज, ये आपका जो जीके का जो आपका है यहाँ पे जनरल अवेयरनेस, जिसमें आपको जनरल नॉलेज का है, ठीक है। जिसमें आपका देखिए क्या होता है, हिस्ट्री का पार्ट आपको 3 इसमें पार्ट होता है, जिसमें एंशिएंट होता है, मेडीवल होता है, मॉडर्न हिस्ट्री होता है, और पॉलिटी का कितना होता है पॉलिटी एंड इकोनॉमिक्स का, जिसमें आपको 2 एंड 3 क्वेश्चन, 2 से 3 क्वेश्चन आपको पॉलिटी से और इकोनॉमिक्स से। हिस्ट्री से केवल आपको 4 क्वेश्चन यहाँ पे मिलेंगे, ठीक है। 3 पार्ट होता है, ये जो हम दिखाए हैं पार्ट है, मतलब एंशिएंट है, ये मेडीवल है और मॉडर्न हिस्ट्री है। इसमें
तीन आपके पार्ट है, ये तीन पार्ट को मैंने दिखाया और 4 क्वेश्चन आपको लगभग इसमें देखने को मिलेंगे। पॉलिटी एंड इकोनॉमिक्स की बात करें तो इसमें 2 से 3 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, जिसमें इंडियन पॉलिटी एंड इकोनॉमिक्स आपका जो यह रहता है, तो 2 से 3 क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है। ज्योग्राफी में बात करें तो 2 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, एक इंडियन ज्योग्राफी, एक वर्ल्ड ज्योग्राफी, तो एक एक क्वेश्चन का इसमें वरीयता आपकी रहती है, ठीक है। उसके बाद से ये देखिए, ये हम केवल जनरल नॉलेज की बात कर रहे हैं, साइंस का आप अभी हम अलग से बात करेंगे। देखिए चौथे में आपका क्या हो जाएगा, चौथे में अगर आप देखें तो यहाँ पे देखिए ये आपका साइंस है, साइंस एंड टेक, इसमें एक क्वेश्चन आपको जिसमें साइंस टेक एंड इन्वेंशन, ठीक है, जितने भी इन्वेंशन होता है उससे रिलेटेड आपको एक क्वेश्चन देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो ये चौथा नंबर पार्ट था। अब देखिए जनरल साइंस का सबसे महत्वपूर्ण चीज है आपका साइंस, जिसमें कितना आ रहा था ये, तो टोटल आपको 25 क्वेश्चन यहाँ पे आता है, ठीक है। अब इधर उधर कर लेंगे 25 क्वेश्चन 25 मार्क का, ठीक है, ये यहाँ पे समझ गए। देखिए बायोलॉजी का आपका कितना आता है, 5 से 6 क्वेश्चन, ठीक है। केमिस्ट्री का आपको 3 से 4 क्वेश्चन, फिजिक्स का आपको 4 से 6 क्वेश्चन, समझ गए यहाँ पे। तो इसमें मतलब हमने यहाँ पे क्या किया, एक अप्रॉक्स बताया है, ठीक है। 25 क्वेश्चन टोटल इसमें रहता है, किसी के 10 किसी का 12, ठीक है, लेकिन हम अप्रॉक्स लेकर इसको बताए हैं आपको। आपको ये सब लेकर आपको चलना है, ये 10 तक भी जा सकता है। बायोलॉजी कभी कभी मैंने देखा है कि 9 क्वेश्चन आपको जो है यहाँ पे देखने को मिला है, 9 क्वेश्चन इसमें से, ठीक है, 9 क्वेश्चन इसमें से, बाकी सब फिजिक्स से, चाहे या 9-10 इससे से, बाकी को मतलब साइंस का पूरा मिलकर 25 क्वेश्चन आपको बनेगा, ठीक है। इस चीज को आपको ध्यान यहाँ पे देना है, ठीक है। चलिए अब देखिए यहाँ पे बात करें, हमने जस्ट आपको समझाने के लिए बात यहाँ बताएं, और इसी तरह से आपको वेटेज रहता है, ठीक है। ये नहीं एग्जैक्ट नहीं है कि 5 ही क्वेश्चन आएगा, ठीक है, एग्जैक्ट मतलब बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है। ये जनरल साइंस का था, समझ गए यहाँ पे। तो देखिए इसके बाद से अगर बात करें जनरल साइंस के बाद से हमको बात करनी किसका, रीजनिंग की, ठीक है। तो रीजनिंग के देखिए हम इसके बाद से आपकी आ जाएगी रीजनिंग की, ठीक है, रीजनिंग। तो रीजनिंग में अभी आपने देखा इसमें कितना क्वेश्चन आता है, 30 क्वेश्चन, 30 क्वेश्चन आता है और 30 नंबर का आता है, ठीक है, 30 नंबर का, 30 क्वेश्चन 30 नंबर का आपका आता है रीजनिंग का। मैथ का 25 होता है, ठीक है। तो देखिए इसके लिए हमने क्या किया है कि अभी हम कल से यानी कल से, ठीक है, कल 5 तारीख से, 5-3-25, ठीक है, ये इस तारीख से हम जो है रीजनिंग के क्लास को लेने वाले हैं, ठीक है। रीजनिंग क्लास एक करके, और जब क्लास लेंगे तो आपका सिलेबस उसी टाइम हम यहाँ पे डिस्कशन कर देंगे, ठीक है, कि हमको कौन सा चैप्टर पढ़ना है, रीजनिंग में कौन चैप्टर पढ़ना है। देखिए इसमें लगभग 20 क्वेश्चन ऐसे लेके चलिए जो एग्जाम में ग्रुप डी में क्वेश्चन पूछा है, 20 चैप्टर से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा है, ठीक है। तो वेटेज ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन चैप्टर हमको सब पढ़ना है, ठीक है, चैप्टर हमको सब पढ़ना। वेटेज ऊपर नीचे हो सकता है कि मतलब किसी में एक क्वेश्चन पूछा, ठीक है, उसको भी हम काउंटिंग कर रहे हैं, लेकिन हमको वेटेज करना है कि 20 चैप्टर ऐसे उठाना है जहां से 2 से 3 क्वेश्चन पूछा गया है, 2 क्वेश्चन पूछा, मिनिमम 2 क्वेश्चन पूछा है, उस चैप्टर को उठाकर पढ़ना है, ठीक है। तो कल हम सिलेबस डिस्कशन कर देंगे, उसके बाद से क्या करेंगे, आपको चैप्टर हम शुरुआत कर देंगे, ठीक है, स्टार्ट कर देंगे चैप्टर की हमको क्या यहाँ पे पढ़ना है, और पूरी तरीके से आपको बता दें हम पूरी तरीके से पूरा रीजनिंग, ठीक है, और जीके जीएस जो भी आपका प्रीवियस ईयर का है, पूरा रीजनिंग जीके जीएस, ठीक है, इसमें आपको पता है 20 क्वेश्चन बनना है, जिसमें आपको करंट अफेयर भी है। उसके बाद से अगर आप बात करें यहाँ पे साइंस का, ठीक है, तो साइंस का कितना यहाँ पे, तो 25 क्वेश्चन, तो साइंस का भी, ठीक है, और मैथ का भी, ठीक है, मैथ का भी। पहले हम रीजनिंग के टॉपिक्स को खत्म करेंगे, ठीक है, और कुछ दिन के बाद 4-5 दिन के बाद हम साइंस भी शुरू करेंगे, और साइंस की पूरी अच्छे तरीके से यहाँ पे जो प्रीवियस के जितने भी क्वेश्चन है उसको, उसके टॉपिक को, उसका महत्व क्या है, इसको पूरा देखते हुए हम यहाँ पे शुरू करने वाले हैं, ठीक है। तो उम्मीद करेंगे कि आपको क्लास अच्छा लगेगा, जरूर लगेगा। आप एक बार हमारे चैनल से जुड़िए और देखिए, ठीक है। चैनल पर अभी नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक और शेयर करेंगे। जब हम क्लास लेंगे तो आप 1-2 क्लास लेकर और देख सकते हैं, ठीक है। चलिए तो ये यहाँ तक था, और रीजनिंग और मैथ का सिलेबस हम जो है जब भी क्लास शुरू करेंगे तो आपको उस समय बता देंगे, उसके बाद से आपको क्लासेस शुरू कर देंगे, ठीक है। तो चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट में, तब तक थैंक यू सो मच।